असित मोदी के खिलाफ दायर केस में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेनिफर मिस्त्री की जीत हुई है। असित मोदी को जेनिफर का सारा बकाया चुकाने और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का निर्देश मिला है। खुद जेनिफर ने इस बात की पुष्टि की है। जेनिफर ने कहा कि फैसला फरवरी में ही आ गया था, लेकिन उन्हें मीडिया में यह बात शेयर करने से मना किया गया था। जेनिफर ने कहा कि फैसला उनके पक्ष में आने के बावजूद उन्हें अब तक बकाया राशि नहीं मिली है। उन्हें इस बात का दुख भी है कि असित मोदी आज भी खुले रूप से घूम रहे हैं। दरअसल पिछले साल जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कराई थी। अब 1 साल बाद इस केस में अपडेट आया है। जेनिफर मिस्त्री ने ई टाइम्स से कहा, मैंने पुलिस में शिकायत कराई थी, लेकिन उधर से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गई थी। यही सोचकर मैंने महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगी। सरकार की तरफ से एक लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के गठन से फैसला जल्दी आ गया। असित मोदी को वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 के तहत दोषी पाया गया। जेनिफर ने कहा कि 15 फरवरी 2024 को ही कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया था। हालांकि उन्हें यह बात मीडिया में शेयर करने से मना किया गया था। जेनिफर ने कहा, असित मोदी को मुझे 20-25 लाख रुपए देने हैं। इसके अलावा उत्पीड़न के मुआवजे के तौर उन्हें 5 लाख रुपए अलग से देने हैं। हालांकि फैसले के 40 दिन बाद भी मुझे एक पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा मोदी और सोहेल रोमानी, शो का ऑपरेशन हेड, जैसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जेनिफर ने पिछले साल दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में अपने साथ हुई आपबीती पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि असित मोदी उनके होठों की तारीफ करते थे, बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भेजते थे। जेनिफर ने कहा था, वो मुझे बार बार कॉल कर अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती तब कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ करते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते थे, जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती थी। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफी रोती भी थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेनिफर मिस्त्री मिसेस रोशन सौडी का किरदार निभाती थीं। 2023 में उन्होंने ये कहकर शो छोड़ दिया कि शो के सेट पर उनका यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी, शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव निर्माता जतिन बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले साल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस सौडी उर्फ जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। 1 साल बाद इस पर वर्डिक्ट आ चुका है। जेनिफर असित के खिलाफ केस जीत चुकी हैं। केस जीतने बाद एक्ट्रेस ने टीएमकेओसी प्रोड्यूसर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। जेनिफर का कहना है कि असित मोदी ने उन्हें मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। जानते हैं कि पूरा मामला है क्या? ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा कि असित मोदी के खिलाफ केस जीतकर भी वो दुखी हैं। वो कहती हैं, अदालत की सुनवाई के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो समिति के सदस्यों को अपनी बातों से प्रभावित करने में जुटे थे। समिति से असित मोदी ने ये भी कहा कि वो एक फैमिली की तरह मेरी परवाह करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं मालव राजदा और शैलेश लोढ़ा से प्रभावित होकर ये सब कर रही हूँ। वहीं दूसरी मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए वो मुझे मुआवजे के 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि मैं उनकी बातों को फोन पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा फोन चेक करने के लिए मांगा, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। असित कुमार हालदार, जन्म 10 सितंबर 1890, मृत्यु 13 फरवरी 1964, कल्पनाशील, भावप्रवण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले
दक्ष कला शिक्षक एवं संयोजक थे असित कुमार हालदार का जन्म जोड़ासांको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल औत्य सुखिय जगा। बाद में अपने दादा राखाल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कलाभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में असित कुमार हालदार को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया, जहां आपको कला गुरु अवनींद्रनाथ के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी समय ईवी हैवल और डॉ. आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सान्निध्य में रहकर आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर परवर्ती जीवन में सृजन प्रक्रिया की मूल अंत प्रेरणा बनकर उजागर हुए। सन 1910 में आंग्ल महिला लेडी हरिगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ असित कुमार हालदार भी अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए भेजे गए। तत्पश्चात सन 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश हुआ। पुण्य 1917 में ग्वालियर स्टेट ने बाघ गुफाओं की जांच परख लिए असित कुमार हालदार को आमंत्रित किया और सन 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र कार के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों को प्रतिलिपियां तैयार की। आज आपके द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ सिंगटन म्यूजियम, लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों को प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। इस प्रकार प्रारंभ में असित कुमार हालदार ने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र भित्ति चित्रण शैली एवं उसी तकनीक को लेकर निर्मित किए लगाए थे, जिनमें अजंता की कला का प्रभाव द्रष्टव्य था। कृष्ण की रासलीला और गोप गोपियों की मुग्धता भक्ति विहल भाव से सर्जित की गई है। अशोक पुत्र कुणाल, राम और ग्रह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में बड़ी कोमल व्यंजना है। असित कुमार हालदार के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत की रचना और उसकी ऋतु संहार का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक लेख लिखे। असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। खयालीसा सांग्स के चित्रों में कीमती उपहार, जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा दे देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है, यह चित्र अनजाना है। इनके चित्रों की चित्रकला में एक नया मोड़ है, जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों में अभिव्यक्ति होती है। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। ललित कला कंटेम्परेरी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में हैं। इसके अतिरिक्त अकबर एक निर्माण